सभी को आज 17 अगस्त है। आज हम रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। आज हम गाथा नंबर 33 पेज नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। नमो श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिनेंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। जय जिनेंद्र सभी को। तो लास्ट क्लास तक हमने गाथा 32 तक किया था और हमने अभी तक देखा कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या होता है। फिर आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने हमें ये भी बताया कि सम्यक दर्शन की महिमा क्या होती है, राइट। तो उस महिमा को ही आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन उत्कृष्टता को नहीं प्राप्त करता है, और वो यहाँ तक बोला कि वो शुरू ही नहीं होता है, राइट। तो वहाँ तो बोला था कि ना उसकी उत्पत्ति होती है, ना वो स्थिति होती है, ना वृद्धि होती है, ना उसका फल होता है। इसीलिए कहा था कि सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ है, और कहा कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहिए, वो ही बीज है, राइट। और कहा था कि बीज के बिना वृक्ष की स्थिति क्या होती, क्योंकि वृक्ष बड़ा नहीं होगा, वो मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे एक बच्चा है, तो वो बच्चा भी जो होता है, अगर वो बीज स्ट्रांग रहेगा तभी वो बच्चा मतलब स्वस्थ होके वो बाहर आएगा, फिर वो लंबे काल तक चलेगा और फिर उसमें ग्रोथ होगी और फिर उसके फल भी मिलेगा। तो उससे ही हमें कहा कि सम्यक दर्शन कितना महान है और उसकी उत्कृष्टता हमने जानी थी, राइट। तो उसी महिमा को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे गाथा नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। गाथा नंबर 33। यहाँ पे टाइटल क्या दिया है कि मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। क्या कहा? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। ठीक है, अभी कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। तो यहाँ पे क्या कहा? गृहस्थो, राइट। मतलब हम गृहस्थ किसको बोलते हैं? जिसकी फैमिली है, राइट। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वो मनुष्य ही हो, देव भी हो सकता है, पशु भी हो सकता, कोई भी हो सकता है जो सन्नी पंचेंद्रिय है, ठीक है, जिसकी गृहस्थी हो सकती है। क्योंकि सन्नी पंचेंद्रिय जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रहती है और सन्नी पंचेंद्रिय को मिथ्यात्व का नाश करने की योग्यता रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे गृहस्थ में हम सारे ले लेंगे सन्नी पंचेंद्रिय जीव। फिर कहा मोक्ष मार्गस्थ, मतलब जो गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। वो मोक्ष मार्ग में स्थित कब रहेगा? जब उसको मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा निर्मोहो, निर्मोहो यानी जिसका मोह और मिथ्यात्व से रहित है। और फिर क्या कहा? नैव मतलब नहीं है, और मोहवान मतलब जिसका मिथ्यात्व से नहीं, मिथ्यात्व नष्ट नहीं हुआ है,
वो जो मोह में है यानी मिथ्यात्व से सहित है। अनेगारो मतलब अनेगारो यानी जिनका गृहस्थी नहीं है, यानी इसमें आएंगे मुनिराज। ठीक है, अनेगारो ग्रही श्रेयान। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो जो मुनि है वो उनसे भी ग्रह श्रेयस है यानी उत्कृष्ट है। अगर निर्मोहो मोहिनो मुने यानी अगर मुनि मिथ्यात्व के साथ है और उनका मोह नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं और खुल के कि हम देखते हैं कि मुनिराज है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे मतलब जब हम मुनिराज को देखते हैं हम क्या देखते हैं कि वो विषय और आशा से रहित है, राइट। वो आरंभ और परिग्रह से रहित है और ज्ञान ध्यान तप में लीन है, राइट। तो वो बाहर की पहचान हो गई। और हम देखो अंदर आप कैसे पहचानो कि कोई सम्यक दृष्टि है या नहीं, क्या है उनके पहचान के चिन्ह। कोई भी हो सकता, मुनि भी हो सकता, गृहस्थ भी हो सकता, जैसे हमने अभी तक स्वरूप समझा, राइट। उस स्वरूप से आप अगर खुद को भी जानोगे या किसी को भी देखोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, कैसे समझ में आएगा। डिफिकल्ट है क्योंकि सम्यक दर्शन जो है वो अंदर की परिणति है, राइट। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। उसको कैसे आप आप देख के कैसे किसी को कह सकते हैं? क्योंकि करें। बाहर से तो आचरण से तो दिख सकता है, लेकिन अंदर उनके परिणाम कैसे हैं ये तो कोई केवल ज्ञान ही जान सकता है कि बस। दिखावे के लिए कर रहे हैं, ये सही रूप में सम्यक दृष्टि हैं, करें। मिथ्या नहीं है। हाँ, नहीं समझ में आता, राइट। हाँ, इट्स लेकिन वेरी हम डिफिकल्ट। मिथ्या दृष्टि की पहचान कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ वो आसान तो से कर इजी है, सकते। वो तो राइट। इजी है। वो मतलब बाहर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम मिथ्या दृष्टि की पहचान कर सकते हैं, राइट। तो एटलीस्ट मतलब अंदर उनके परिणाम से तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाहर से जैसे जो हिंसा के कार्य कर रहे हैं, आरंभ परिग्रह में है, ज्ञान ध्यान में लीन नहीं है, राइट। जो कुदेव कुशास्त्र को गुरु को पूछते हैं, राइट। जो किसी के फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, जो यस यस लोगों की इच्छा रखते हैं, राइट। तो जैसे हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा था, क्योंकि वो ही हमारे लिए भी एक था, राइट। क्योंकि अगर हमें भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो पहले तो वहां से शुरू करना पड़ेगा, राइट। जब हम बाहर से कुछ एक्शंस लेंगे तो भीतर में भी उसके चेंजेस आएंगे, राइट। आएंगे। ओके। लेकिन जरूरी नहीं कि बाहर में वो है तो भीतर ऑलरेडी आ गया है, माइट बी ओवर अ पीरियड वो आ सकता है, राइट, चांसेस है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब हम किसी को देखते हैं या समझते हैं तो एक तो देखो मुनिराज है, राइट। मुनिराज तो इतने उत्कृष्ट स्थान पे है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अगर सम्यक दर्शन एक गृहस्थ भी प्राप्त कर लेता है तो अगर मुनिराज ने महाव्रत धारण करके अगर उनको सम्यक दर्शन नहीं है और वो मिथ्यात्व के साथ है तो गृहस्थ उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, राइट। लेकिन ऐसे मत सोचना कि फिर गृहस्थ श्रेष्ठ है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, महाव्रत को धारण मत करो, यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहे, राइट। देखो महाव्रत तो बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि महाव्रत आप धारण करो लेकिन आप सम्यक दर्शन को भी धारण करो, राइट। उसका भी स्वरूप समझो और वो दोनों रहना बहुत ही उत्कृष्ट है मोक्ष मार्ग में, ठीक है ना। कोई ग्रस्त ऐसे नहीं सोचे, क्योंकि काफी बार हम देखते हैं ना गाथाओं में तो काफी जगह ऐसे दिया हुआ रहता है कि जो गृहस्थ है, जो मुनिव्रत अनंत बार धार्यो लेकिन फिर भी क्या हुआ, मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। अगर आप 6 डाला की गाथा वगैरह देखोगे ना
तो उसमें काफ़ी जगह लिखा हुआ है कि आप मुनिव्रत कितनी बार भी लिया, लेकिन फिर भी आपको मुक्ति की प्राप्ति नहीं की। और ऐसे सोच के ना काफ़ी जगह जब आप सुनते हो तो लोगों को ऐसे लगता है कि हम व्रत नियम क्यों ले, पहले सम्यक दर्शन मिलना चाहिए तभी हम व्रत नियम लेंगे। हम क्यों महाव्रत ले, हम क्यों देश व्रत ले जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ? तो आपको लगता है कि ये सही है हम व्रत सही है। नहीं ले जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता? ये सही है। अगर व्रत नियम संयम के बिना तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन है ही नहीं। संयम जरूरी है, और संयम और व्रत नियम सब आएंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे सवाल वैसे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने पिछली गाथा में भी देखा, राइट, सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है, राइट। तो फिर सवाल उठता है कि फिर हम ज्ञान और चारित्र को धारण करना है, ज्ञान को समझना है, चारित्र और व्रत नियम को लेना है नहीं लेना है, क्योंकि जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा वो तो कार्यकारी नहीं है। ऐसे सोच के हम व्रत नियम नहीं ले और सिर्फ सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर व्रत नियम लेंगे और सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है? दिस इज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो दोनों का एक दूसरे के साथ चलना जरूरी है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ, लेकिन देखो कि ना, देखो हम जिस भूमिका में हम जैन हैं, राइट, हमें सम्यक दर्शन वर्ड अभी सुनने के लिए मिल रहा, लेकिन आप देखोगे 95% लोगों को सम्यक दर्शन के बारे में पता ही नहीं है, राइट। तो वो अगर व्रत नियम लेते नहीं हैं तो फिर क्या होगा? थोड़ा मन पे कंट्रोल करना तो आएगा। मतलब अगर सम्यक दर्शन नहीं है फिर भी व्रत नियम लेते हैं तो थोड़ा सा तो खुद के मन पे अंकुश लगाना आएगा, मुझे लगता है। हाँ, इन्हें थोड़ा कलियां धर्म थोड़ी मंद हो सकती है। देखो फायदा क्या होता है, हमने इष्टोपदेश की गाथा पढ़ी थी, याद है क्या किसी को? मुझे उसका सारांश याद है कि हमें इंतजार करना है तो धूप में इंतजार करने की बजाय हम छाया में इंतजार करें। हाँ, वेरी तो नाइस, करेक्ट। तो हाँ, वो ही चाहिए था। क्या कहा था वहाँ पे? क्योंकि क्या होता है, देखो हम अलग अलग जगह सुनते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है, हम गलत धारणा में पड़ जाते हैं कि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र की न उत्पत्ति होती है, न स्थिति होती है, न वृद्धि होती है, न फल होता है, राइट। तो यहाँ पे कहा कि सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की, राइट। लेकिन ये यहाँ पे अभी इस गाथा में बोल रहे हैं कि अगर मुनि ने महाव्रत धारण किया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं लिया, फिर भी वो गृहस्थ जो सम्यक दृष्टि है उस, नहीं सॉरी, अगर गृहस्थ ने सम्यक दर्शन लिया तो वो मुनि से भी श्रेष्ठ होगा अगर मुनि को मिथ्यात्व है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे मत सोचना कि हाँ सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो फिर मैं ना देश व्रत लूँ, ना नियम नहीं लूँ, ना महाव्रत नहीं लूँ, राइट। ऐसे मत सोचना। यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस अलग है, राइट। लेकिन अगर हम सम्यक दर्शन इतना हाई लेवल उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए भी जो पुण्य चाहिए हमें वो भी कहाँ से आएगा? घर से आ जाए, खुद से ही आएगा। हाँ, खुद से ही आएगा। और वो खुद से कैसे आएगा? जब हमारा पुण्य बढ़ेगा। और बढ़ेगा। पुण्य भी कैसे बढ़ेगा? व्रत नियम चारित्र से ही बढ़ेगा, राइट। तो शुरुआत तो हमारी व्रत चारित्र से ही होगी, ज्ञान चारित्र से ही होगी, लेकिन आगे जाके जब हमारा श्रद्धान घट होगा तब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अलग अलग कारण हैं। तो अगर सम्यक दर्शन हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं
तो जैसे आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने कहा, क्योंकि अभी समझो पंचम काल है, हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं, या समझो हमें ऐसा समागम नहीं मिला जहाँ हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो एटलीस्ट व्रत नियम लो, ताकि एटलीस्ट जो व्रत नियम लेते हैं तो वो क्या नरक गति नहीं जाएंगे, राइट। तिर्यंश में इतने नीचे गति में नहीं जाएंगे, क्योंकि व्रत नियम जब हम लेंगे हमें देव गति की प्राप्ति होगी। तो वहां पे जाके वेट करना ज़्यादा अच्छा है, ताकि जब हमें आगे, क्योंकि देव गति हम जब ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं, वहां से हम जिनेंद्र भगवान के समो शरण में जा सकते हैं, नंदीश्वर द्वीप जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। लेकिन लेकिन क्या होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ, इसलिए मेरे को हंसी आई कि देवगति में जाने के बाद तो पिछला जन्म तो सब भूल जाएंगे कि भाई नहीं, कैसे जरूरी नहीं, नहीं हमने। नहीं नहीं नहीं, देखो सम्यक दर्शन अलग अलग टाइप के सम्यक दर्शन है, ठीक है। देखो एक आप समझो कि हम जीव है, राइट। जब हमने जन्म लिया था, आपको दवाई मुंह में दी थी तो आपको कड़वी लगी तो आप रोने लगे, बिल्कुल बिल्कुल जब सही। इंजेक्शन दिया रोने लगे, राइट। लेकिन किसी ने आपको अच्छी तरह हक किया, लिया, आपको दूध पिलाया तो आप खुश हो गए। वो सब बिल्कुल कैसे बिल्कुल समझ में आया बच्चे को, क्योंकि पहले ज्ञान से, राइट। ज्ञान। मतलब अपना जो जीव है, हमारा जो ज्ञान है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा रहती है, राइट। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जब भी आप कुछ अच्छा सीखते हो या सम्यक दर्शन के बारे में समझ रहे हो, आप निरंतर उसका चिंतन मनन करो। जब निरंतर चिंतन मनन करते हो तो हमारे वो धारणा में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में, ताकि वो कभी ना कभी वापस आपको वो याद आएगी बात, राइट। जैसे हम सो जाते हैं, समझो आपने कुछ इंसिडेंट कभी देखा था, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप सो रहे हो, आपको एक सपना आएगा कि हाँ ऐसे कुछ हो गया, कभी तो उधर देखा था, राइट। मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी तरह काम करता है। तो वैसे ही हमारा ज्ञान जो है, जो हमने इस भाव में लिया है, तो ऐसे मत सोचना कि वो पूरा चला जाएगा, राइट। कोशिश हमें ये करना है कि बार बार जब हम उसका चिंतन करेंगे तो कुछ बातें जो होती है वो ज्ञान में, स्मरण में, स्मृति में रह जाती है, धारणा में जाती है और आगे भी वो काम आती है, राइट। क्योंकि आप देखोगे तो शास्त्र में सम्यक दर्शन के दो कारण बोला है। एक तो बोला है कि निसर्ग और दूसरा कहा है अधिगमज। तो निसर्ग में तो क्या कहा है कि मतलब आपको पिछले जन्म से जाति स्मरण होके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा जो कहा अधिगमज, मतलब अभी जो प्रेजेंट में है, आपको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, उनकी देशना होती है, उससे सम्यक दर्शन हो जाता है, राइट। तो अलग अलग कारण है। तो अगर आप देवगति भी जाते हो सम्यक दर्शन से, तो जाति स्मरण से वहां पे भी याद आके ऐसे हो सकता है कि आपको भोगों में रुचि नहीं होगी और वहां से भी आप भगवान की भक्ति में लगे रहोगे। में लगे रहोगे, बिल्कुल हम्म, सही। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप महाव्रत नहीं धारण कर सकते हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करो, और अगर आप महाव्रत भी धारण किया है तो भी सम्यक दर्शन को मतलब रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हम्म। तो अपन ने पहले कभी जैन कुल में जन्म नहीं लिया और कभी जिनवानी सुनी नहीं। हो सकता है सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, क्योंकि हमारे बहुत पास्ट के बर्थ हुए हैं। हमने क्या बोलते हैं ना, पंच परावर्तन में अगर आप देखते हो तो बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो ऐसा समागम हमें बहुत बार मिला है, बहुत बार मिला है। और चारों गतियों में बहुत बार हम घूम के आए चुके, काफी बार देव गति विदेह क्षेत्र में, हो सकता है हमें समो शरण में भी जाके आए हैं, लेकिन वो सम्यक दर्शन क्यों नहीं मिला स्ट्रांग था नहीं अभी था। तक? क्या? तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं मिला अभी वो तक? कर्म का था ना, हमने पुरुषार्थ नहीं किया। मैं अच्छा, कुछ ऐड करूं इसमें? उतना पुण्य नहीं हाँ हुआ होगा अभी तक। हाँ। तो आप जैसे आगम पढ़ेंगे तो दर्शन के 6 स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। ईशा,
से लेकर धारणा तक, मुझे स्टेप्स के नाम याद नहीं है, पर उनका आइडिया यही है कि आपकी, जब आप किसी चीज को देखते हो, धीरे धीरे उसको जानते हो, समझते हो, अनुभव करते हो, धीरे धीरे वो आपकी चीज आपकी धारणा में बैठती है। ठीक है। तो दर्शन का स्वरूप आप इनके स्टेप्स भी बताए हैं, इवन अपना आगम इतना मतलब उत्कृष्ट है कि दर्शन को भी एक एक स्टेप में ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है। कि आपका कैसे वो धारणा में कोई चीज बैठती है, उसमें बेसिकली एक्सप्लेन है। और दूसरा, जब आप जैसे, क्यों हमारा, हम क्यों स्वर्ग जाना प्रेफर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो आपको संगत साथ में मिलती है ना, समागम जिसको कहते हैं, मिलता है, अगर वो भी धर्म को तो आप ऑटोमेटिकली धर्म को फॉलो करोगे। हाँ, पर उसमें हो सकता है, जैसे आपके दो मुनिराज की कहानी आती है कि जिसमें वो मुनिराज होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अगर मैं कभी भटक गया तो दूसरा मेरे को लेकर आएगा पथ पर। सुनीता जी ने ही सुनाई थी और पहले भी हमने सुनी है। हम्म। तो क्या होता है कि आप जिसके साथ रहते हो वो भी आपको धर्म के पथ पे आगे लेके जाते हैं, पर अगर आप भटक गए तो फिर पंच परावर्तन के चक्र में आप घूमते हो फिर। अगर समझा पाई मैं तो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, समझा हाँ। कि अपने को कोशिश यही करनी है कि अपने को समागम यही मिलता रहे जन्म जन्म में। करेक्ट है और वो। धारणा में भी। करेक्ट, वो मिलेगा भी कैसे? क्योंकि देखो, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी अगर हम व्रत नियम लेंगे तो एटलीस्ट हमारे कषाय मंद होंगे, तो उससे से आगे का रास्ता भी खुलेगा, राइट? और अगर हम एटलीस्ट इतना भी कर ले कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास ही जाएंगे, तो भी आपका 50% काम हो जाएगा, राइट? क्योंकि क्या होता है, एटलीस्ट हम मिथ्या कुदेव कुशास्त्र को गुरु को नहीं फॉलो कर रहे, राइट? एटलीस्ट आपकी श्रद्धागत हो गई कि ये सच्चे देव शास्त्र गुरु है, तो कभी तो कुछ तो आगे बढ़ ही जाएंगे, राइट? तो हमें पहले बाहर से कोशिश करनी पड़ेगी, अंदर से नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन बाहर से एटलीस्ट कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं ऐसी जगह जाऊं ही नहीं, राइट? एक मिनट, एक मिनट सुनीता जी, अभी हाँ हम ये बोलो। मान के चलिए, हमने कुछ अच्छे कर्म करे जो कि हमको जैन धर्म में ही, जैन कुल में ही जन्म मिला, है ना? कुछ करेक्ट। अच्छे कर्म होंगे, है ना? तभी हमको अच्छे धर्म में, और हमको ऐसे हिंसावादी जहाँ पे भी काटना कूटना, उस वंश में, उस जगह हमको जन्म नहीं मिला। हमको एक अच्छे कुल में मिला है, साफ सुथरे जन्म में, और आगे अच्छे बढ़ने के लिए उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम अपने आप को संभालें, कि भगवान ने हमको इतना अच्छा जन्म दिया, वो भी जो सब धर्म में सबसे बड़ा धर्म है जैन धर्म, वो हमको मिला है, और उसमें इतनी अच्छी है कि हम इससे और भी अच्छी जगह जा सकते हैं, अपने आप को संभाल के रखेंगे तो। करेक्ट है। तो हम नेक्स्ट क्लास में वो भी समझेंगे कि सम्यक दर्शन दृष्टि जो है वो कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, राइट? लेकिन अभी मैं सिर्फ क्या बोलने चाह रही हूँ कि सम्यक दर्शन भले ही वो टाइम लगता है, लेकिन ऐसे मत सोचना कि मैं सम्यक दर्शन जब तक नहीं होता मैं ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति नहीं करूँ। आप छोटे छोटे नियम स्टार्ट कर लो, राइट? कहीं से तो शुरू करो, क्योंकि वहां से ही हमारा मार्ग भी खुलेगा और रास्ता भी बड़ा मिलेगा, राइट ना? और बिल्कुल। देखो, यूजुअली आप काफी शास्त्र में भी देखते हो कि द्रव्यलिंगी भावलिंगी, उसमें सब उलझना मत, क्योंकि मुनिराज हमारे लिए हमेशा पूज्य है, क्योंकि हम उनको बाहर से जो देखते हैं उनकी अवस्था, उसको देख के हम पूछ रहे कि वो महाव्रती है, राइट? तो काफी लोग क्या करते हैं, जब ये वाली गाथा पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, गृहस्थ सम्यक दृष्टि मुनि से श्रेष्ठ है, तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ, मुनि व्रत क्या होता है। नहीं, मुनि व्रत तो इतना उत्कृष्ट है, तो हमेशा उसका तो रेस्पेक्ट हमें करना ही है, और हमें इसमें नहीं उलझना है कि वो मुनिराज क्या फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं फॉलो कर रहे, राइट?
हाँ। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे नहीं हम बातें करें कि हाँ ये मुनिराज ये फॉलो कर रहे हैं, ये मुनिराज वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इतने उत्कृष्ट दशा में हैं और हम अभी तो शुरुआत में हैं। तो हमेशा हम सोचे कि हम अपनी भूमिका में वो हमें बोल रहे हैं कि आप मुनिव्रत नहीं धारण कर सकते हो तो एटलीस्ट सम्यक दर्शन आप गृहस्थ भी धारण कर सकते हो। ठीक है। तो उस इसको वैसे लेना, ऐसे नहीं कि कंपेयर करें कि गाता में ऐसे दिया है तो फिर हम गृहस्थ में है कोई बात नहीं, तो वैसे नहीं। अगर आप मुनिव्रत धारण कर सकते हो तो वो तो बेस्ट है, हमेशा कोशिश करना। ठीक है। ठीक है ना। और वो यूजुअली क्या होता है ना, जो हमारे आपने गुणस्थान के बारे में सुना होगा, राइट? 14 गुणस्थान। हाँ, 14 गुणस्थान। और जो गुणस्थान होते हैं ना उसमें क्या होता है, जो हमारे भाव होते हैं ना वो इतने फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, तो ऊपर से नीचे गुणस्थान भी चेंज होते रहते हैं। अरे, तो ऐसे मत सोचना कि हाँ मैं आज सम्यक दृष्टि बन गया तो मैं हमेशा बनूंगा, रहूंगा सम्यक दृष्टि, राइट? क्योंकि वो स्टेप में भी हमें उस स्टेप को टिका के रखना वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग है, राइट? क्योंकि आप देखोगे कि सम्यक दर्शन 3 प्रकार के थे, राइट? तो उसमें कौन कौन से थे? उपशम, उपशम और शाइक, राइट। राइट? तो वो भी जब उपशम होता है वो तो मैक्सिमम 48 मिनट्स के लिए ही होता है, उसके बाद वो नियम से नीचे आता ही आता है मिथ्यात्व में। ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम बोलते हैं सम्यक दर्शन तो 7 प्रकृतियां रहती है, जैसे मिथ्यात्व की 3, यानी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र, वो 3 हैं। एक मिनट उसके नाम मैं बोलती हूँ। तो एक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये 3। फिर 4 आती है अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। तो ये जो 7 प्रकृतियां हैं हो सकता है कि वो नष्ट नहीं हुई है, लेकिन दूसरी जो कर्म की प्रकृतियां हैं जैसे अप्रत्याख्यान हो गया, प्रत्याख्यान हो गया, संचुलन हो गया, अगर मंद हो जाती है तो भी पॉसिबल है कि वो महाव्रत धारण कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। ठीक है। और हो सकता है कि गृहस्थ की ये 7 प्रकृतियां नाश हो गई है इसलिए वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसकी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन बहुत ज्यादा तीव्र है, इसलिए वो ना देशव्रत धारण करेगा, ना कोई नियम लेगा और ना ही वो महाव्रत धारण करेगा। ठीक है। तो वो बहुत पॉसिबल रहता है। तो हमेशा ये सोचना कि मैं अपनी भूमिका में क्या कर सकता हूँ और मैं हमेशा आगे ऊपर कैसे बढ़ूं। ठीक है ना। और कोई डाउट इसमें? अनीता जी आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और चारित्र से कैसे श्रेष्ठ है। फिर आज हम डिस्कस कर रहे गाथा नंबर 33 से। ओके। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर मिथ्यात्व है तो मुनिराज को भी बोलेंगे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक गृहस्थ अगर सम्यक दृष्टि है तो कहा कि अगर मोही मुनि है तो उनसे भी श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसे मत सोचना कि मैं फिर महाव्रत नहीं लूँ, मैं गृहस्थ में ही सम्यक दर्शन का धारण करूँ, राइट? हाँ। ठीक है ना। मैंने लास्ट क्लास सुन ली थी आपकी। हाँ, अच्छा मैंने फिर रिकॉर्डिंग की। हाँ, नहीं ओके तो हाँ, आज भी लेट एंटर करी ना मैंने, ओके ओके, थोड़ी लॉस हो ठीक गई। ठीक है ना। हाँ। और किसी का कोई डाउट? ठीक है। तो अभी हम गाथा नंबर 34 पे पढ़ेंगे, गाथा नंबर 34।
यहाँ पे अभी कहा है श्रेय और अश्रेय का कथन, यानी क्या श्रेष्ठ है और क्या अश्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ कहा है न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभूताम्। क्या कहा? न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्य तनु भूताम। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्य तनु भूताम। अभी कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हम्म न सम्यक् तव समं किंचित् त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि त्रेयो अश्रेयस्य च मिथ्यात्व समं नान्यतनुभूताम्। और एक जन पढ़ लीजिए। मैं पढ़ती हूँ। हम्म न सम्यक्त्व समं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात् समय न अन्यतनुभूतराम्। तो यहाँ पे क्या कहा? न मतलब नहीं, सम्यक्त्व यानी सम्यक दर्शन के समान, यानी सम्यक्त्व समम यानी सम्यक दर्शन के समान, किंचित यानी कुछ भी, त्रय भी नहीं। तीन काल में, त्रिजगत यानी तीन जगत में, तीनों लोकों में, यपि यानी भी। ठीक है, श्रेय मतलब श्रेष्ठ, और फिर कहा अश्रेय च मतलब और, अश्रेय मतलब अकल्याण रूप क्या है? मिथ्यात्व, मिथ्यात् दर्शन के समान, मिथ्यात्व समम। न मतलब नहीं, तनु भूताम तो प्राणियों के लिए। ठीक है, न अन्य तनुभूताम मतलब नहीं है दूसरा कोई प्राणियों के लिए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अगर मतलब सम्यक दर्शन के समान और कुछ भी कल्याण रूप नहीं है तीनों काल में और तीनों लोकों में, और मिथ्या दर्शन जैसा और कोई अकल्याण रूप नहीं है तीनों काल और तीनों लोक में सब प्राणियों के लिए। ठीक है ना? तो इससे क्या समझ में आता है कि तीनों काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और तीनों लोक यानी मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, राइट? तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन जितना उत्कृष्ट कल्याण रूप कुछ भी नहीं है, और मिथ्या दर्शन जितना अकल्याण रूप कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी आप बोलो, आप कभी देखते हो कोई गुस्सा कर रहा है, ठीक है? तो कोई गुस्सा कर रहा है वो ज़्यादा पाप का बंद करेगा, या जो कोई मिथ्यात्व कर रहा है वो ज़्यादा पाप करेगा? क्या कर रहा है वो ज्यादा करेगा, मिथ्या कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसमें तो इतना दोष नहीं लगेगा। जो मिथ्या कर रहा है उसमें ज्यादा दोष लगेगा। करेक्ट। जो देखो 9999 है, राइट? और 5 9 है, तो 99,999। तो जो हमने किसी के साथ अगर पैसे लिए किसी से 99,999, तो अगर ये 9 पहले वाला 9 जब जाता है यानी 90,000 वाला, तो हमें खुशी होती है या नहीं? मतलब फिर सिर्फ 9,909 ही बाकी है, राइट? मतलब 90,000 हमने पैसे वापस चुका दिए उसको, तो कितना टेंशन कम हो जाता है,
राइट। बहुत ऐसे ही अगर मिथ्या तो हट जाता है तो क्रोध मान माया लोभ जो भी कषाय है वो इतना परेशान नहीं करेगी हमें, राइट। मतलब वो थोड़े समय के लिए आएगी या जाएगी, मतलब हम इतने परेशान नहीं होंगे। तो मेन जो है इसीलिए कहा मिथ्यात्व जो है उसको दादा खा, राइट। और कषाय को क्या कहा, पापा। और पाप क्या है, बच्चा, राइट। ठीक है। तो 5 पाप के जो कारण हैं वो क्या है, कषाय, ठीक है, राग और द्वेष। और उनका जो बाप है क्या है, मिथ्यात्व। यानी मिथ्यात्व के कारण कषाय होता है और कषाय के कारण पाप होता है। तो अगर मिथ्यात्व जाएगा तो कषाय में भी चेंज आएगी और कषाय में भी चेंज आएगी तो पाप भी कम होगा, ठीक है। तो सारे जड़ का कारण क्या है, मिथ्यात्व। क्योंकि हमारी मान्यता क्या होती है, जब गलत मान्यता होती है तभी सब प्रॉब्लम होता है, राइट। हमारे डर भी सब गलत मान्यता की वजह से है, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं सब गलत मान्यता से है, क्योंकि हम कोई दूसरी चीज में हम सुख देख रहे हैं, राइट। हम किसी चीज को अपना मान रहे हैं, राइट। तो हमें अगर सच्चा सुख चाहिए तो क्या आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने दूसरी गाथा में क्या कहा था हमें, कि वो इस ग्रंथ में हमें ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। और उन्होंने कहा था कि सच्चा सुख क्या है, तीसरी गाथा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से मिलेगा, क्योंकि उससे हमारे कर्म का नाश होगा, राइट। तो उन्होंने वैसे बोला था। तो यहाँ पे भी क्या बता रहे वो, कि अभी तक जैसे हमने समझा, अगर आप देखोगे तो वो क्यों बोल रहे तीनों काल में और तीनों लोक में सम्यक दर्शन जितना कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि अगर देखो जैसे राजा सैनिक है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 7वें नरक का बंद कर लिया था। लेकिन बाद में उनको सम्यक दर्शन हुआ, महावीर भगवान के समोशरण में गए, सम्यक दर्शन हुआ और उन्होंने 7वें नरक से डायरेक्ट क्या हुआ, एक फर्स्ट नरक तक आ गए, राइट। मतलब इतना उनका कर्म कम हो गया, राइट। लेकिन वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर भी वो नरक में है, राइट। लेकिन क्या बोलते, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी आप नरक में रहते हो तो आपको इतनी वेदना फील नहीं होगी नरक गति में। सोचो नरक गति में, राइट। और वो ही समझो वो, और उसके बाद जब वो उनका अगला भाव होगा तो वो नियम से वो क्या मनुष्य गति में आएंगे, राइट। लेकिन कोई देव है, देव सम्यक दृष्टि नहीं है और वो देवगति का बंद किया, और वहां पे देखो व्रत और नियम से देवगति चला गया, लेकिन वहां पे वो भोगों में उलझ गया, राइट। तो उसका देवगति इतनी दुर्लभ हो जाएगी कि वो जाके स्थावर में भी जन्म ले सकता है, राइट। राइट। मतलब मिथ्यात्व से आप इतनी उत्कृष्ट दशा से भी इतनी नीच दशा में जा सकते हो, और सम्यक दर्शन से आपकी करंट दशा कैसी भी हो फिर भी आप उत्कृष्ट दशा में जा सकते हो, राइट। मतलब इतनी महिमा है सम्यक दर्शन की। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि आप हर समय कोशिश करना कि मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त कैसे करूं, क्योंकि सम्यक दर्शन ही सच्चे सुख का मार्ग है। और हम गृहस्थ वो भी इस पंचम काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं और हमारा मोक्ष की शुरुआत हो सकती है। और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो हमारा जो पंच परावर्तन का चक्र चला हुआ है संसार में वो आधे से भी कम हो जाता है, राइट। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है। तो आचार्य महाराज जी ये बोल रहे हैं कि कुछ भी करके तू कोशिश कर कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि वो ही श्रेष्ठ है, ठीक है ना। सुनीता जी, पंच परावर्तन जो आप ये बोल रहे हो, ये क्या चीज है वैसे? एक्चुअली क्या होता है, देखो 5 चीजें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, राइट। मतलब समझो मैं सुनीता हूँ, ठीक है।
तो अभी क्या है, द्रव्य से क्या हुआ, मैं मनुष्य भाव में हूँ, राइट, मनुष्य भाव में हूँ। और फिर क्षेत्र कौन सा हुआ, ये मनुष्य क्षेत्र में हुआ, ओके। और काल कौन सा हुआ, पंचम काल, पंचम राइट। भाव मेरे कैसे होंगे अभी, समझो जैन धर्म के हिसाब से जो भी भाव है, राइट। और ये वाला भाव मतलब जिस भाव में मेरा है, इतने अनंत भाव में जो भी भाव है, ठीक है। तो ये वाला जब बोलते हैं पंच परावर्तन, मतलब वो वापस रिपीट होता है ये पांचों, राइट। मतलब उसी शरीर में, मतलब मनुष्य गति में, वैसे द्रव्य में, वैसे क्षेत्र में, वैसे भाव में, वैसे भाव में, ये जो 5 परावर्तन है वो चक्र चलता ही रहता है। ओके। अच्छा, ये मतलब वो निगोद और वो वाली चीज नहीं है, ये अलग है। नहीं, वो भी सब, मतलब चारों गति में जो हम घूम रहे हैं, तीनों लोक में हम अलग अलग जगह पे बहुत बार जाके आ चुके हैं, राइट। मतलब समझो आप देव गति में गए, वहां पे भी बहुत बार जाके आ चुके हो, नरक गति में भी बहुत बार जाके आ चुके, मतलब वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव हमें बहुत बार मिला हुआ है, राइट। हाँ, और निगोद से निकलने के बाद उसका भी कुछ समय रहता है कि आप वो उतने ड्यूरेशन में अगर आप कर्म काट के अगर सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो वापस निगोद में जाओगे, वो भी नियम है। तो बहुत कुछ है, तो ये पंच परावर्तन टॉपिक ही बहुत ही एग्जॉस्टिव है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस नहीं करते, तो यहाँ पे सिर्फ आप ये समझना, मतलब हमारा जो भाव है उसका अंत बहुत लंबे काल तक चलता ही रहता है, उसका अंत मतलब दूर दूर तक दिखता नहीं है, राइट। तो सम्यक दर्शन मिल जाता है तो हम जल्दी कर्म को नाश करके हम भी सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जैसे हमारे देखो, आज हमारे हो गए 34 गाथा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इतना सारा पढ़ा है, तो हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वाली गाथा जो है वो बोलेगी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद हम कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हमारे पास 15 मिनट है, ठीक है। तो हम अपना जो क्लास में हम समझ रहे हैं या आपने कहीं से भी समझा है, तो आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा डिस्कस करते ताकि हम अपने लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, राइट। तो भैया आप स्टार्ट कीजिए। मेरे में जो चेंज आया मैं बता रहा हूँ मैं आपको, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरे तो जिनवाणी पे और जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ती जा रही है। तो मैं, मेरा जो सिर जो है अब कहीं जाते ही नहीं हूँ मैं। पहले जाता था खूब, लेकिन अब जाते ही नहीं हूँ। करेक्ट। तो आपकी बढ़ने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हो कि आपकी और बढ़ती रहे। बस ये स्वाध्याय से ही पता पड़ रहा है सारी चीजें कि अपना जैन धर्म इतना उत्कृष्ट है, इतना जितना पढ़, मतलब ये यही मेरे को तो कम लग रहा है जीवन ही अभी तो, कि इतना सब कुछ पढ़ना बाकी है अभी तो। देखो थे क्या, शिवभूति मुनिराज थे, राइट। उनको ना ज्ञान इतना कम था, आप उनको कुछ भी बोलो भूल जाते थे, जैसे नमोकार मंत्र भी याद रखना इतना मुश्किल था उनको, राइट। लेकिन उनको कितने महाराज, उनके संग में महाराज जी ने समझाया उनको भेद विज्ञान का, सब कुछ नहीं समझ में आया। वो ना रोड में जा रहे थे और देखा कि नदी के किनारे एक लेडी ना वो जो दाल जो है वो धोते रहते हैं, तो वो पूछते हैं उससे कि क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि इसको ना मैं छिलका और दाल को अलग कर रही हूँ, ठीक है। उसको देख के उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ मैं जीव हूँ और ये शरीर है, अलग अलग है, तो मुझे इससे अलग रहना है, राइट। उससे उनको मोक्ष हो गया था, राइट। तो आप ऐसे मत सोचो कि मुझे अभी बहुत सीखना है, राइट। आपने जो सीख लिया उसको अप्लाई करो, बस इतना ही करना, हमें हमें भेद विज्ञान करना है कि मैं जीव हूँ, बस,
राइट। जैन धर्म इतना सिंपल है, वो बोलते हैं कि आप शास्त्र पढ़ने में इतना मत रखो, जो सीखा है उसको अप्लाई कर लो और उसको निरंतर हर एक स्टेप में अप्लाई करो। करेक्ट। मैंने नीलिमा से ये कहा था कल, मैंने कहा कि मेरे को अब जैनिज्म के हिसाब से जीना अब, क्योंकि सुन तो मैंने बहुत कर लिया, पढ़ भी बहुत लिया, लेकिन मेरे को उसके हिसाब से जीना। हम दोनों बहुत डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जब से हमने ये 3-4 साल से इससे लगे, और जब से मेन तो मैं जब से ये पाठशाला से जुड़ी हूँ, एनआरआई प्रमाणिक पाठशाला से, उसके बाद से थोड़ा चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और फिर ये सारी क्लासेस चल रही हैं स्वाध्याय की, आपकी, और दूसरी हम जब करते हैं तो हम वैसे प्रवचन भी बहुत सुनते रहते हैं, तो दोनों डिस्कस करते रहते हैं। ये बोल रहे थे यार अब अपने को है ना थोड़ी ये पुराण वगैरह भी पढ़ना है। हमने ये कभी पढ़े नहीं एक्चुअली, हमने कभी भी ये धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, सिवाय जिनवाणी माँ जो है उनमें जो हमारी पूजा पाठ है वही करते हैं सिर्फ। पर एज सच कभी भी कोई पुराण आज तक नहीं पढ़ा है ना? आपने पढ़ा कभी? कभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, हम लोग दोनों मैं ने तो नहीं पहली पढ़ा। बार आपके साथ स्वाध्याय कर रहा हूँ, फर्स्ट Yeah. टाइम एवर। मैंने भी तो मैंने कभी कहा पुराण नहीं अपना पढ़ा, मन अभी रखना तक नहीं पढ़ा। हाँ, तो हम अभी अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, सुनो अभी अपने को है ना पुराण भी पढ़ना है, क्योंकि जो भी करते हैं ना हम दोनों इकट्ठा ही करते हैं, वेरी नाइस। देखो हम दोनों साथ साथ फायदा ही है करते पता, हैं। आप दोनों साथ में कर रहे हो, उससे बहुत फायदा हो जाता है। हाँ, हाँ, आपकी डिस्कस भी कर लर्निंग सकते जल्दी हो, होती है ना। अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो जाती है हाँ, और इजी हो हाँ, जाता कि है, कई राइट। चीजें मैं है ना थोड़ा सा, मैं दूसरी दूसरी चीजों में भटक जाती हूँ, तो लाइक मैं इनसे भी पूछती रहती हूँ। अब जैसे आज आपकी बिटिया, उसने पूछा कि मेरी क्लास में, राइट, तो कोमल पूछती है कि मैम ये जो मध्य लोग, उद्र लोग, मध्य लोग और अधोलोक। अधोलोक, ये वही है स्वर्ग, पृथ्वी नरक। और क्या? सेम है दोनों तीनों? मैंने कहा हाँ बेटा ये सेम। फिर अच्छा मेरे को इतना सक डाउट था, फिर मैं ना जब बच्चे कहूट के लिए लॉगिन कर रहे थे, मैं सीधा चुपचाप इनके पास गई कंफर्म करने के लिए। मैंने कहा सुनो, वो पूछ रहे हैं बच्चे तो क्या ये तीनों सेम ही है ना? वैसे मैंने हाँ बोला, बोले हाँ सही किया। देखो, हाँ, इसीलिए हम बहुत दोनों अच्छा, साथ तो हम कंफर्म कर लेती हूँ मैं। कर ले, बहुत अच्छा। हाँ, तो ना अब नहीं, देखो, फिर आपकी क्लास जब से स्टार्ट की तब से तो मेरे को बहुत अच्छी लगन हुई स्वाध्याय की। थैंक यू थैंक यू। मैं खुद बोलूँ, मेरे को प्रामाणिक पाठशाला से आप मेरे को भी समझोगे, प्रमाणिक पाठशाला। मुझे बहुत ही लाभ मिला, क्योंकि जब मैं सीख रही थी मेरा व्यू अलग था। जब मैंने इष्टोपदेश स्टार्ट किया था, तब मैंने जब प्रणम्य सागर जी महाराज जी का और विद्यासागर जी महाराज जी का, इन दोनों का मैंने इष्टोपदेश और श्रावकाचार, इन दोनों के लिए मैं दोनों का रेफरेंस ले रही हूँ, ठीक है। और उनका डिटेल देख के ऐसे ही लगता है कि हाँ एक कैसा है, क्योंकि मैंने पहले भी इष्टोपदेश पढ़ा था और मैंने श्रावकाचार भी पढ़ा था, लेकिन अभी जब वो समझ रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा कि हाँ यही सच्चा है। तो जैसे हम स्वाध्याय से जुड़ते हैं, आपने सही बोला कि हमारा क्या है, श्रद्धा मजबूत होता है। तो प्रमाण सागर जी महाराज जी भी क्या बोलते हैं कि जब हमें धर्म में बढ़ना है, तो एक तो हमें ये कोशिश करना है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल को, एनवायरनमेंट को वैसा ही रखें, ताकि हमें उनको देख के प्रेरणा भी मिलती है और हमारे भाव भी खराब नहीं होते और हमें इजी हो जाता है, राइट। करेक्ट। और दूसरा क्या बोलते हैं वो, क्योंकि हम जिस भूमिका में है, हम वापस वापस ना उलझ जाते हैं व्यवहार में। तो हमें निरंतर एक तो स्वाध्याय में जुड़ना है, दूसरा प्रवचन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मैं एटलीस्ट कोई भी महाराज जी का तो सुनती हूँ, राइट। तो यूजुअली प्रमाण सागर जी महाराज जी का तो एक हो ही जाता है प्रवचन, राइट। तो फिर और वो क्या बोलते हैं कि हम कंटिन्यूस नहीं सुनना चाहिए, राइट। क्योंकि कंटिन्यूस सुनते हैं ना, तो क्या होते हैं, हम फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो वो क्या बोलते हैं, आप थोड़ा भी जो सीखते हो, पूरा बार बार दिन उसका चिंतन मनन करो और बार उसको बार। अप्लाई करो, ताकि आपने जो सीखा है उसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ही वैसी हो जाती है, राइट। और हमारा धर्म इतना अच्छा है, तो मैंने जैसे समझा है, मुझे तो इतनी खुशी होती है, मेरे को तो लगता है कि लाइफ में जो चाहिए था उससे बहुत कुछ मिल गया। ऐसे लगता है हीरे से भी ज़्यादा अमूल्य हमारा जैन धर्म है।
तो सही में ना इसको हमें प्रायोरिटी दे के हर हालत में ना हमें टाइम निकाल के इसको तो हमें आगे लेके ही जाना है, राइट। और बिल्कुल हम सीख रहे हैं ना, और दूसरा मैंने ये भी समझा कि जैसे हम जितना पढ़ के हम नहीं सीखते हैं, हम दूसरों को बोल के ज़्यादा सीख जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही हाँ, सही तो है। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, डिस्कस जब करके। हाँ जब भी मुझे कोई टॉपिक अच्छी लगती है, महाराज जी का प्रवचन सुना या क्लासेस सुना या कुछ भी सुना, मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे याद रह जाता है और बच्चों को भी वो एक लर्निंग ना वो हैबिट हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी के साथ तो मैं शेयर करूँ जो अच्छा सीखा मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मधु जी, आपने क्या सीखा? मैंने मैंने अपने आप को संभालना सीखा। मुझे है ना, कोई कुछ भी कर रहा है, करने दो, मेरे को उसको इंटरफेयर नहीं करना है। मेरे को अपने मन को शांत रखना है। मुझे अपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। कोई कितना कुछ भी बोले, मुझे शांत रहना है। और मुझे जैसे मेरे को अपना ये पढ़ना है, जैसे मैंने रोज नियम ले रखा है, भक्तांबर करना है, मेरे को 3 4 5 मालाएं करनी है। और भक्तांबर के एक श्लोक की पूरी मालाएं करनी है। जैसे मैंने नियम ले रखा है कि मेरे को 45 वाला उद्भूष विषण जलोधर बाहर बुगना, इस श्लोक को रोज पढ़ना है। और हम चाहे कहीं से भी आऊं, पर एक माला इसकी जरूर करनी है। तो वो मैं नियम बनाती हूँ। और जो मेरे को सामायिक है, जिसने राग देश का मादिक, और जैसे है ना अपने तीर क्षेत्र की वंदना, और आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण, ये मैं रोज नियम में यही सोचती हूँ कि इतना तो मेरे को करना है। और सुबह अपना रूटीन का पूजा पाठ वगैरह, और दिन में फालतू समय में ये अपने महाराजों की स्पीच प्रवचन वगैरह कोई भी हो, किसका भी आ जावे, सबका सुनती हूँ और उसमें वो अच्छा ही देखती हूँ। बहुत बढ़िया। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर दृष्टि अंदर चली जाती है उससे तो बेस्ट और कुछ है ही नहीं। राइट। हाँ, हाँ, रात वो तो में बहुत ही बढ़िया। रात में भी अपने अपने यही प्रतिक्रमण करना है, हे भगवान अभी मैं सो रही हूँ, सब चीज का त्याग है, नियम लेके। अगर मेरे को मेरी आयु पूरी हो जाए, सोने और जागने में, हे भगवान एक बार उठा के अपने दर्शन कर, मुझे छवि को उठा देना, मुझे एक बार अपने दर्शन करके मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। और मेरे को ये भावना समाधि योग में बोलते ये प्रमाण भावना सागर योग जी में महाराज, बताते रात हैं। को सोते वक्त सोचो हाँ, कि मुझे उठा हाँ, देना ताकि मैं आपका दर्शन करके हाँ, नहीं बहुत अच्छा है वो हाँ। भावना योग। रूप के द्वारा कभी मेरी रात को आंख खुल जाती है ना, तब मुझे ये बात याद आती है कि शायद भगवान ने मेरी आंख खुल खोल दी इसलिए तो नहीं। तो फिर मैं मन में हाथ जोड़ के फिर सो जाती हूँ जब रात को मेरी आंख खुलती है तो। वो बात बहुत याद आती है। मुझे याद है, प्रसन्न सागर जी आए थे अजमेर में। उन्होंने बोला था, आप भगवान के पास मतलब 24 चिन्ह भी याद करके बोल के सोते हो, उससे भी आपको पुण्य मिलेगा। तो वो हमको ऐसे लड़ गए, मेरे हस्बैंड और मेरे को, कि हमारा रोज का नियम हो गया कि रोज एक जिनवाणी की स्तुति करना, और हे जिनवाणी माता, है ना, हम्म। और एक 24 भगवान के चिन्ह डेली बोल के सोना है। तो हमको ऐसे हो गया बिल्कुल इजी। वो बहुत बढ़िया। अच्छा। ठीक मतलब मेरे तो हम दोनों में ये अभी वो रहे नहीं रहे, कोविड में उनकी डेथ हो गई 5 साल पहले। तो लेकिन वो भी बहुत धार्मिक थे, उनको कोई किसी से लेना देना नहीं। मंदिर में पूजा प्रक्षाल करना, देव दर्शन उनका नियम था, कोई भी आए कोई भी जाए। पहले मंदिर में, हमारे घर के पास ही मंदिर था, है अभी भी, वो वहां से जाते, तो डेली प्रक्षाल करना, और वो पूरा सारी स्थिति और सारा सब कुछ करते थे। तो वही चीज हम दोनों में, इसी जैसे बोल रहे हैं ना भाई साहब कि हम दोनों डिस्कस, हम दोनों भी वैसे ही करते थे, है, बहुत क्योंकि बढ़िया। करेक्ट। बच्चे तो रहते ही नहीं थे। ये बेटा यहाँ था, बेटियों की शादी हो गई थी, और हम दोनों अकेले थे, बस यही धर्म की चर्चा करना। इस गुरु के प्रवचन सुने, वो प्रमाण सागर जी की 4 बातें हमेशा नोट करते थे। मैं भी काफी बार नोट करती हूँ, और पता है काफी बार उसको देखती हूँ वापस वापस ताकि मुझे याद रह जाती है। इन्होंने तो प्रमाण सागर जी महाराज से पूछा भी था, जब हम समेत शिखर जी गए थे ना उसमें। तो इन्होंने पूछा था, महाराज जी आप ये 4 बातें क्या पहले से सोच के आते हैं कि इंस्टेंट बताते हैं? उन्होंने बोला ना, मैं कभी तैयारी तो करके नहीं हाँ, आता हूँ, तो काफी वो तैयारी बार कहते करके ऐसे ही हैं, आता आता हूँ। वो कहते हैं बहुत वो मेरे तो और ऑटोमेटिक जब टॉपिक भी ऑन द स्पॉट सोचते हैं क्या बोलना है। हाँ, वो तो टू ग्रेट। उन, वेरी नाइस। उनको अनीता जी, आप अच्छा, शेयर कीजिए अभी। हाँ मतलब
जैसे बोलना चाहिए, जब मतलब मैंने जब से जॉब छोड़ा तो मैं ये धर्म से जुड़ी हूँ, तो लाइक मुझे अब क्यूरियोसिटी रहती है, मेरे को कुछ सीखना है, मतलब जानने की और क्यूरियोसिटी रहती है। और जो थोड़ा मिथ्यात्व अभी भी है, मिथ्यात्व ऐसा नहीं कि नहीं है, पर हाँ काफी डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो जो मिथ्या हैं उनको और मतलब जाके पूछने की कोशिश करती हूँ कि ये जैसे बोला तो इसको और क्लियर कर दो, मतलब यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ कभी अ, भैया के साथ में कि ये ऐसा क्यों है, यदि इसको मतलब और क्लियर कर दीजिए। तो हाँ वो हुआ है। और अ, मतलब हाँ अपने नेचर में भी थोड़ा चेंज करा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं बहुत जल्दी वो हो जाती थी इरिटेट, या फिर मतलब मुझे लगता था ऐसे ही होना चाहिए। तो वो अभी धर्म पढ़ते पढ़ते ये जरूर हुआ है कि अब होता है, अच्छा हो रहा है, ओके, डोंट वरी, हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, करेक्ट, हो सहज जाएगा, रहने की 5 मिनट्स आदत वेट आती करो। है, वेरी नाइस। हाँ हाँ, सहज हाँ होने की आदत हो जाती है, हाँ परिस्थिति हाँ कैसी भी हो मन स्थिति संभाल लो। हाँ करेक्ट। हाँ वो तो बहुत ही हाँ। बढ़िया। हाँ। और बेसिकली वो भी ट्राई करती हूँ कि आजकल जो फ्री टाइम है उसमें जितना टाइम अपना या तो धर्म में कर लो, या तो स्वाध्याय कर लो, यदि स्वाध्याय नहीं करे तो प्रामाणिक का वॉलेंटियर वर्क से कुछ करती रहूं, ताकि मेरा दिमाग इधर उधर नहीं जाए, मतलब करेक्ट। हाँ। गलत चीजों में, ताकि ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होनी, तो फिर आप बहुत डिस्टर्ब होते रहते हो करेक्ट। इधर उधर की चीजें सोच के। हाँ करेक्ट। अभी हमारा थोड़ा। माइंड डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ उन्होंने क्या बोला था ब्रह्मांड सागर जी महाराज जी ने, जैसे हम गाड़ी चला रहे, राइट, आप सीधा जा रहे हो और आपको सामने एक माउंटेन आ गया, राइट, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को सीधा जाके माउंटेन से तो नहीं टकराएंगे, राइट, हम क्या करेंगे कि डाइवर्ट लेंगे। तो डाइवर्ट हमने कर। वही बोला कि बाईपास का ऑप्शन यूज करो, डाइवर्ट का ऑप्शन यूज करो। तो डाइवर्ट, अगर आपका मन किसी से परेशान है तो उसको डाइवर्ट करो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ताकि मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है। राइट, बहुत बढ़िया। प्रिया जी। थोड़ा। अनीता जी, आप कुछ कह रहे थे, आप पहले कर लीजिए कंप्लीट। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वो पढ़ने से फिर कॉन्फिडेंस भी गेन हो रहा है, मतलब पर्सनल कॉन्फिडेंस भी अब काफी इम्प्रूव हुआ है, ऐसा लग बहुत बढ़िया। तो जैसे अनीता जी ने बोला, सबसे पहले तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली हुआ मेरे साथ। तो जैसे मैं जब आई थी तो मैं बहुत सारी चीजों से परेशान होती थी कि छोटी छोटी कुछ भी हुआ, कि घर की याद आ रही है या कुछ भी ऊपर नीचे होता बहुत। जब से मैंने गोधा जी से सीखा था सबसे पहले, थोड़ा सा जब उनसे तत्वा सूत्र पढ़ा था, तो सबसे पहला तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आया कि अ, बहुत शांत हुई मैं, बहुत सहज भाव आया मुझ में कि जो कुछ हो रहा है वो अपने निमित्त से हो रहा है, उसको होने दो। मैं उसमें कुछ कर्ता का रोल नहीं कर सकती हूँ। मेरा काम तो ज्ञाता दृष्टा बनना है इसमें। तो सबसे बड़ा चेंज तो मेरा ऑटोमेटिकली ये भावों की सहजता मेरे अंदर आई। अ, चारित्र में मैंने बहुत कोशिश की। एक्चुअली सिडनी जर्मनी की वजह से मेरे घर में भी माहौल काफी मिला, वही कि जैसे अ, आपस ग्रुप में रहते हो, बच्चों में ऑटोमेटिकली आया कि नहीं, हमको आलू नहीं खाना है। तो पहले हम इतना सोचते नहीं थे, बट अभी 90% मेरा रात्रि भोजन, जमीकंद, ये सब सब कुछ बंद हो गया ऑटोमेटिकली। थोड़े थोड़े नियम संयम की मैं कोशिश करती हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाने की कोशिश करती हूँ इसमें, नियम संयम की पूरी तरह नहीं है, बट काफी मैं कोशिश करती हूँ। और ए- जब कभी होता भी है तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत अटैच हूँ उससे। वो ये होता है कि जैसे कि चलो भाई अभी आज जो है उसके हिसाब से कर लिया, पर बहुत अटैच नहीं हूं मैं किसी भी चीज से अभी। तो ये वेरी मेरे नाइस। अंदर हाँ। फर्क आया। बहुत बढ़िया। मतलब ज्ञाता दृष्टा रहना वो तो हमारे जिनेंद्र भगवान की बहुत
क्या उत्कृष्ट संदेश है, राइट? उनकी प्रतिमा, उनका उपदेश वही था, ज्ञाता दृष्टा। वेरी नाइस। तो हमने देखा। उससे स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है आपका। करेक्ट। जब आप ज्ञाता दृष्टा, तो आपको ये फील होता है कि इतना आपको इस चीज से जुड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, राइट? तो देखो, आप सबने जो समराइज किया ना, पूरी जिनवाणी हमने समराइज की, राइट? तो जैसे हम डिस्कस करते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा, हमने बहुत दिन हो गए हम पढ़ रहे, डिस्कस नहीं किया, तो आज थोड़ा ब्रेक देके थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपने लाइफ में ना कुछ कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे से हम भी सीख सकते हैं, राइट? आपसे मैं भी सीख सकती हूँ, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं कि हाँ, मैं भी ये इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। ठीक है ना? और किसी का कुछ नहीं तो हम जिनवाणी कर लेते हैं। कर ले? ठीक। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिन